नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 26 अगस्त 2020 और यहाँ पर एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों कल एक्सपायरी डे में क्या मूवमेंट दिखा सकता है, कहाँ पे बाइंग आ सकती है, कहाँ पे सेलिंग आ सकती है और क्या लेवल हमारा बन सकता है। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस। तो पसंद आता है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही जो कल मैंने आप लोगों के लिए किया था, क्या उसके हिसाब से मार्केट आज चला या नहीं चला, इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। शुरुआत करता हूँ निफ्टी के साथ। देखिए निफ्टी के अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है नहीं होगा मेरे इस चैनल पे मैं अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पर, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, गैप अप कंडीशन में, गैप डाउन कंडीशन में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अलग अलग। अभी देखिए आज का हिसाब जो बताया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का कैंडल बनाया है इसने, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। कैंडल में खराबी नहीं है, कैंडल बहुत ही अच्छा है इसके पास। और आपने देखिए दोनों दिन सेम कैंडल बनाया, बस कलर का डिफरेंस है, एक बेरिश है एक बुलिश है, लेकिन कैंडल दोनों सेम है। अब अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन दैट मीन सबसे पहले आज हम इसके ओपनिंग देखेंगे। 11,515 हुआ, लो लगाया 11,462, लेकिन वहां से जो रिकवर किया, शानदार रिकवर किया। अगर आप इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक लो लगाने के बाद यहाँ से जो वो रिकवर किया तो शानदार रिकवरी उसने फिर दिखाई और जाके 11,560 के पास में क्लोज किया है। अब ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो इसके पास फिलहाल था वो 11,550 के आसपास था, उसको सक्सेसफुली इसने ब्रेक कर दिया है और क्लोज किया है जस्ट उसके पास में 11,549 के पास में। तो कल अगर हम बाय साइड की बात करते हैं तो हम जरा इसको छोटा करके चार्ट देखेंगे पीछे जाके कि अब हमारा जो ये निफ्टी का लेवल है, अब लेवल हमारा क्या बन रहा है। तो इसके हाई प्राइस पे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, हम इसके हाई प्राइस पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। जब इस लाइन को ड्रॉ किया तो क्या पीछे जाके देखने को मिलता है हम लोगों को कि ये बिल्कुल इस कैंडल का और इस कैंडल का कहीं ना कहीं लो पॉइंट के आसपास में और ओपन पॉइंट के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब कल हम इसको समझते हैं कि आज के हिसाब से कल हमारा कहाँ पे बाइंग और सेलिंग की संभावना बनती है। देखिए तो हम लोग कल का लेवल यहाँ पे लिखते हैं। मैं यहाँ पे आपको कल का लेवल यानी कि एक्सपायरी डे, कल एक्सपायरी डे है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है आपको, है ना। तो एक्सपायरी डे के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल निफ्टी के साथ। सबसे पहले मैं निफ्टी की एनालिसिस करूँगा और निफ्टी का जो है 27 तारीख के लिए ना, 27/8/2020 के लिए हम लोग सबसे पहले निफ्टी के लेवल को देखेंगे। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो फिलहाल 11,550 के लमसम में आप समझ सकते हैं इसके पास में है और हाई लगाया 11,560 का। ठीक है, यही। अब आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं क्लोज प्राइस और ये हाई प्राइस है, हमारा क्लोज प्राइस और हाई प्राइस बिल्कुल इक्वल है, नहीं है। 10 पॉइंट का तो डिफरेंस है, कितना पॉइंट का डिफरेंस है, सिर्फ 10 पॉइंट का डिफरेंस है, 10 पॉइंट। तो 11,000 के इंडेक्स में 10 पॉइंट का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि क्लोज इक्वल टू हाई इक्वल टू बुलिश, बताया ना कि नहीं बताया, बहुत बार बताया। क्लोज इक्वल टू हाई इक्वल टू बुलिश। अगर जिसका क्लोज प्राइस और हाई प्राइस इक्वल होता है उसको बुलिश मान के चलते हैं नेक्स्ट डे भी। तो आप देख रहे हैं 11,550 पे क्लोज है, हाई है 11,560, दोनों इक्वल है। तो कल हम बाय साइड का अगर व्यू रखें तो हम 11,575 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। और कल एक महत्वपूर्ण इवेंट है, एक्सपायरी डे है, मंथली का एक्सपायरी डे है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। कल एक्सपायरी भी है और वो भी मंथली का। तो कल हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 11,575 के ऊपर और हमारा इस कंडीशन में टारगेट होगा 11,650 का। लेकिन याद रखिएगा ये नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ। नॉर्मल कंडीशन दैट मीन अगर निफ्टी जो जिस प्राइस पे क्लोज है यानी इस प्राइस के आसपास में ही अगर ओपन होता है 11,550 के आसपास में, तब हम 11,575 के पास वेट करके बाय का पोजीशन बनाएंगे। जब इसको ब्रेक करेगा तब टारगेट 11,650 का होगा। लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेक नहीं करता है तो हम सेल साइड भी जा सकते हैं। तो सेल का लेवल जो हमारा होगा वो सेल का लेवल दोस्तों चेंज होगा यहाँ पे और हम सेल का लेवल बनाएंगे 11,500 के बिलो, क्योंकि अभी की क्लोजिंग है 11,550। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आता है वो 11,500 का आता है, 11,500। तो इसके बिलो हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल बिलो 11,500। ठीक है, इसके नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और देन टारगेट हमारा 11,400
11,450 यानी 11,450 बहुत नीचे आएगा इसके बाद तो 11,400 का, लेकिन फिलहाल 450 अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा 500 के बाद। तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 11,575 के ऊपर, टारगेट 11,650 का होगा। सेल करेंगे 11,500 के नीचे, टारगेट 11,450 से लेके 11,400 का होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन, अगर निफ्टी 11,550 के आसपास में ओपन होता है तो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि निफ्टी इसी लेवल पे ओपन हो, चेंज भी तो हो सकता है, गैप अप गैप डाउन भी तो चांसेस बन सकते हैं ना। तो हम जरा गैप अप की सिनेरियो देख लें कि अब गैप अप अगर ओपन होना होगा तो कहाँ पे ओपन होगा। तो चलिए छोटा करते हैं, और अब देखिए 11,550 पे क्लोज कर रहा है, तो गैप अप ओपन होने की बात करता हूँ तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 11,600 होता है ना। कितना होता है 11,600, तो हम 11,600 इसका वीकली चार्ट जरा सा चेंज करके देखते हैं कि अब हमारा जो गैप अगला रेजिस्टेंस लेवल है वो 11,620 के आसपास का है, 11,620 के आसपास का ये लेवल आता है। ये कितने का लेवल बन रहा है 11,650 का। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा कल अगर गैप अप ओपन होगा तो 11,600 के आसपास में, 650 के आसपास में ओपन होने की संभावना बनता है। तो चलिए हम चार्ट को चेंज करते हैं, वापस डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं और लेवल लिखते हैं। तो गैप अप कंडीशन हम कहाँ पे मान के चलेंगे, चलिए अब हम लोग गैप अप का सिनेरियो देखेंगे। ठीक है, गैप अप को कितना के लेवल पे अभी हमने कहा, गैप अप हमने कहा 11,650 पे मान के चलते हैं कि हम इस लेवल पे कल गैप अप ओपन होता हुआ देख सकते हैं। अगर इस लेवल पे ओपन होता है यानी कि क्लोजिंग है अभी हमारा 11,550 के पास में, और कल यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर ओपन होता है 11,650 के पास में, तो यहाँ पर से हमारा बाय का भी लेवल बनेगा और सेल का भी लेवल बनेगा, बाय भी बनेगा और सेल भी बनेगा। किस लेवल पे बाय होगा, किस लेवल पे सेल होगा, इसको समझते हैं। जब ये 11,650 पे ओपन होता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओपन होने दें। यहाँ पर आपको वेट करना है 15 मिनट, यहाँ पे वेट करना है 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट वेट करना है इस जगह पे। आपको ये 15 मिनट वेट करने में ये देखना है कि क्या हमारा प्राइस सस्टेन कर रहा है 11,650 के ऊपर। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये अब रेजिस्टेंस वैलिड है, ये रेजिस्टेंस वैलिड है, वहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट, यानी कि 11,650, 11,670 इस तरह से वो चल रहा है, इसका मतलब तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 11,670 के ऊपर, 11,670 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे 11,670 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट हमारा 11,700 से लेके 11,750 का बन सकता है। तो अब हम बात किसी करने लग गए हैं 11,600 वाले लेवल की। ठीक है, यानी निफ्टी अब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहा है और अपने हायर लेवल को टेस्ट करने की कोशिश, 11,600 को चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको गैप अप कंडीशन में बाय कंडीशन कहाँ बनाना है 11,670 के ऊपर, 11,670 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 11,700 से 11,750 का होगा। सेल का भी लेवल बन सकता है, सेल कहाँ करेंगे, गैप अप ओपन हो रहा है ना 11,650 ये मान के चल रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो कितने बनेगा, सपोर्ट लेवल 11,600 का, यही तो बनेगा है ना 11,600 का। तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 11,600 है ना, 11,600, 11,600 के नीचे, 11,600 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 11,550 से लेके 11,500 का मिलेगा। लेकिन 550 का ही लेवल मेरे ख्याल से काफ़ी है, क्योंकि यही प्राइस आज का क्लोजिंग भी है 11,550 के आसपास का, तो एक बार उसको टेस्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो गैप अप कंडीशन में मैंने आपको बाय के लेवल बताया, बाय करना है 670 के ऊपर, 11,670 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। अगर ये 11,650 पे ओपन होता है तो, और टारगेट 11,700 से 11,750 का होगा। सेल करेंगे अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है 11,600 को, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हमारा 11,550 से लेके 11,500 का होगा गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप अप नहीं खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो हम क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात गैप डाउन अगर खुलना भी होगा तो हमारा तो क्लोजिंग है 11,550 के बाद। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 11,500 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, 11,500 का है ना, क्योंकि उसके बाद नियर सपोर्ट तो यही बनेगा, तो यही हमारा लेवल बनेगा 11,500। अगर इसके पास ये ओपन होता है, अगर इसके पास ओपन होता है तो हमारा गैप डाउन ओपन होगा 50 पॉइंट। तो उस कंडीशन में हम गैप डाउन में क्या सिनेरियो बना सकते हैं, चलिए हम लोग गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन है ना, गैप डाउन लिख देता हूं यहाँ पे, हम कितना मान के चल रहे हैं
11,500 का, क्योंकि अब यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 11,500 अभी नियर में हमारा यही सपोर्ट है ना। तो अब यहाँ पे अगर ये कल गैप डाउन ओपन होता है 50 पॉइंट, तो क्या करेंगे आपको देखना, ये 11,500 पे जब ये ओपन होता है तो एक इधर हम बाय का लेवल लिखते हैं, एक इधर हम सेल का लेवल लिखते हैं। आपको ये समझना है सर कि हम 11,500 के पास डायरेक्ट अगर ये ओपन हो जाता है इस जगह पे, है ना, इस जगह पे अगर ये ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेक नहीं करे। बात समझ रहे हैं ना, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि हम बाय का पोजीशन बनाएंगे गैप डाउन कंडीशन में 11,530 के ऊपर, बाय अब 11,530, 11,530 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में हमारा 11,600 के आसपास का देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 11,500 पे गैप डाउन ओपन होने के बाद ये बाय 11,530 को ब्रेक करे ऊपर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सेल के भी लेवल बन सकते हैं। तो सेल का बिलो लेवल क्या होगा, ये लेवल के जरा से भी नीचे जाने के बाद 11,500 इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। 11,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी देखिए 11,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसके जरा से भी हिलने पर सपोर्ट टूट सकता है। तो अगर ये 11,470 यानी 11,470 को, 11,470 को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है देन हम सेल करेंगे और टारगेट हम उस कंडीशन में 11,400 के आसपास का लेके चल सकते हैं। कल इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मंथली एक्सपायरी है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कल मंथली एक्सपायरी का डे है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को काफ़ी मिलेगी। तो ये समझ के संभल के चलना है। सेल करेंगे 11,470 के नीचे, गैप डाउन कंडीशन में जब ओपन होगा 11,500 के पास, हम सेल इस लेवल पे करेंगे 11,470 पर, टारगेट 11,400 के आसपास का देखने को मिल सकता है। बाय करेंगे 11,530 के ऊपर, अगर गैप डाउन ओपन होता है 11,500 पर तो 11,530 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 11,600 के आसपास का हो सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन और गैप डाउन कंडीशन निफ्टी के बताए। अब दोस्तों जरा मैंने आपको गैप अप, गैप डाउन, नॉर्मल सारे कंडीशन बता दिए। अब जरा इसका हम लोग इंट्राडे का टाइम फ्रेम देखते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी कल क्या कर सकता है और कहाँ पे बाइंग और सेलिंग बनेगी। देखिए शुरू में जो ये लो पॉइंट बना था, एक स्विंग लो 4,460 का, वो पहले से ही डिसाइड था। वो आप देख रहे हैं इस कैंड यहाँ का, इस प्रीवियस डे का जो हाई है यानी 2 दिन पहले का, वही का लो बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर जाता है और फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट जो करता है, उसके पास का ब्रेकआउट मिलता है। और ये रेजिस्टेंस क्या था, आज का जो हाई शुरू में बना था, कल का जो हाई बना था उसका हाई। तो अब ये जो हाई लेवल है ना, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अगर हमें सेल के बहुत फास्ट सेलिंग करना होगा तो हम इस कहीं न कहीं इस हाई पॉइंट के नीचे सेल कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, इस हाई पॉइंट के नीचे सेल कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर जाता है तब तो कोई बात नहीं, 11,575 के ऊपर बाय होगा, लेकिन नीचे अगर 11,510 को ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाइंग और सेलिंग का लेवल, ठीक है। अगर हम बाय करना चाहें तो वही 11,575 का लेवल वैलिड है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब ये ऊपर में ब्रेक करेगा तो हम बाय साइड जाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में हमारा 11,620 से लेके 11,650 के आसपास का हो सकता है। देन अगर हम सेल की लेवल की बात करते हैं तो सेल का लेवल हम 11,510 के नीचे बनाएंगे, क्योंकि अब ये जो सपोर्ट प्राइस है हमारा, वो जब ब्रेक करेगा तो हम कहीं ना कहीं सेल के साइड में जाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके नियर में 11,500 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो भी ब्रेक हो सकता है। ये दोनों प्राइस नियर आ रहा है तो हमारा टारगेट 11,510 के नीचे सेल कंडीशन में टारगेट 11,450 के आसपास का बनेगा। तो ये दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस है प्योर। अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे और बैंक निफ्टी को देखेंगे कि क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी ने कल भी पॉजिटिव, आज भी पॉजिटिव, काफ़ी दिनों के बाद 23,000 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। तो बहुत ही तेज़ी है, बहुत ही जल्दी है इसको पहुंचने की, लगभग 24,000 के रेजिस्टेंस जोन के पास में। तो आज का जो हाई देखेंगे और आज का जो क्लोज देखेंगे बहुत ही इक्वल है। हाई है 23,450, क्लोज है 23,415 के आसपास में, 35 पॉइंट का डिफरेंस है मात्र। तो
काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, इसलिए इसमें गैप अप गैप डाउन की बात तो नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे डायरेक्ट हम ये समझ के चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर देखते हैं तो लेवल वही निकलेंगे कि कल हम बाय करेंगे 23,460 के ऊपर में। कहाँ पे बाय करेंगे? बैंक निफ्टी को। कल एक्सपायरी है, आपको ध्यान में रखना है कि कल एक्सपायरी डे है ना। क्या है? 27 अगस्त 2020 एक्सपायरी डे है। तो बाय करेंगे 23,460 के ऊपर में, ठीक है। 23,460 के ऊपर में जब बैंक निफ्टी निकलेगा तभी हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा उस कंडीशन, सबसे पहला तो आपको 23,500 का मिलेगा जो कि बहुत ही नियर में है। उसके बाद जो टारगेट होगा वो 23,700 से लेके 23,800 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो जो हमारा इंपॉर्टेंट अब लेवल है वो है 23,100 का लेवल, ठीक है। 23,100 का लेवल अभी क्लोजिंग जो कर रहा है वो 23,415 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है। अगर हमें सेल कल करना होगा तो 23,200 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। आप 23,300 के नीचे भी सेल का पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट इस कंडीशन में 23,100 का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 23,300 के नीचे हम सेल का बिलो पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 23,100 का होगा। देखिए इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट आके एनालिसिस करता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं क्या कि ज़बरदस्त ये बुलिश पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया और वहीं से ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है। वहीं से ये ब्रेकआउट कर गया। अब ये जो ब्रेकआउट कर गया तो वो तो ठीक है। अब यही लेवल हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ना। कल भी मैंने ये बताया था ये लाइन कि ये अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया, अप गया, और तो डाउन भी आ सकता है, नहीं तो ये देखिए छोटा सा एरो मैंने दिया था कि ऊपर की तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल वही हिसाब से हुआ और यही प्राइस को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये हमारा सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ तक भी एक रेंज में बना रहा, पूरा साइड वेज बना रहा, बाद में इसमें ब्रेकआउट आया। तो अब यही लेवल हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 23,300। इसीलिए मैंने आपको सेल करने का लेवल 23,300 बोला कि आप 23,300 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 23,100 के आसपास का मिल सकता है। ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 23,460, 23,470 के ऊपर। टारगेट हमारा 23,600, 700, 800 तक जाने की संभावना है बैंक निफ्टी में। कल एक्सपायरी डे है, इसको संभल कर ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।